हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक और नए बेहतरीन क्लास में। तो आज की क्लास में फिजिक्स क्लास 12 विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश यानी चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है, यानी हम आज के इस वीडियो में हम हो सकता है 100 या फिर 100 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो आपको चैप्टर 1 का एक भी ऑब्जेक्टिव कहीं से और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, जिसमें से आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया है, कितने साल में पूछा गया है और कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी वीवीआई रहने वाला है 2027 के लिए, सब कुछ इसी वीडियो में चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम बिना देर के आपको पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। और एक नई बात, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम आपका बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या होता है? कूलम पर मीटर होता है या कूलम इंटू मीटर होता है या मीटर इंटू कूलम होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो ए का आंसर आप लोग फटाफट बताइए, एक का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कूलम पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में आपको कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो दो ए का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घनत्व का मात्रक क्या होता है? देखिए यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिक्स में जो होता है ना, आप लोग सिर्फ पकड़ रखना होता है, फॉर्मूला में ज़्यादा पकड़ रखने से आपका ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग डायमेंशन हो सकता है, इसमें रैखिक घनत्व हो सकता है, इसका फॉर्मूला ज़्यादातर रहता है और इसका क्वांटीकरण से रहता है। ऑप्शन चैप्टर 1 में यही सब रहता है। तो 2 का आंसर क्या होने वाला है? इसमें से आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्या? ml2 t माइनस टू आई माइनस एक ऑप्शन नंबर ए में है एंड बी में है ml t माइनस थ्री आई माइनस एक, या ये माइनस वन भी पढ़ सकते हैं। ए को आई या ए से सूचित किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी में है ml t माइनस थ्री एंड ए, एंड डी में है ml2 t माइनस थ्री आई माइनस एक। तो दो का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? अगर आप लोग तीव्रता का निकालिएगा तो इसका निकल के आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस एक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है 100%, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखिए यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा या फिर सार्वत्रिक शून्य रहेगा? तो तीन का आंसर आप लोग बहुत सारे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी धातु के केंद्र की बात करेगा, मान के चलिए ये केंद्र है, इससे जब भी बात करेगा तो उसमें शून्य रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 इंटू 0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन क्या होगा? इसमें आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? इसका हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² कूलम पर मीटर। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? यह भी क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया था। तो बताइए 5 का आंसर होगा 5 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान बताइए आप लोग क्या होगा? यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो बताइए 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए में एप्सिलॉन नॉट एंड बी में है एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स एंड सी में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स। तो बताइए 6 का आंसर क्या होगा? आप लोग इस सब जो भी पता होगा, अगर आपको लगता है कि ये आंसर आपको हो सकता है तो उसको आप लोग कमेंट करते चलिएगा। तो इसका आंसर होएगा एप्सिलॉन का इनवर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश, ऑप्शन नंबर ए में है आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। बी में है आवेश, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है एंड सी में है कणों पर आवेश होता है एंड डी में है आपका एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर के हिसाब से अगर आप देख लीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अगला है आपका, विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त की जाती है। किसकी किसकी? क्षेत्र की, शक्ति की, दिशा की एंड आवेश की प्रकृति की एंड इनमें से सभी। तो 8 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी सभी का प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं?
ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, किस साल पूछा गया है, उसी से हिसाब से आपसे चलते हुआ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका विद्युत प्रवाह, बी में है विद्युत विभव, सी में है विद्युत क्षेत्र एंड डी में है विद्युत स्पर्श। तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी विद्युत क्षेत्र सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वालों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका एम्पियर का नियम एंड बी में है ओम का नियम, सी में फैराडे का नियम एंड डी में है कूलम का नियम। तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर के हिसाब से होगा कूलम का नियम कहलाएगा, इसको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है, और एक अच्छी बात यह है कि आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा साथ में आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा फ्री में, एकदम ऑब्जेक्टिव का इसका आंसर के साथ इसका आपको पीडीएफ मिलने वाला है फ्री। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, कहाँ से मिलेगा वो भी आपको हम बता देंगे लास्ट में। तो 11 का आंसर में क्वेश्चन कहा गया है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। तो बताइए, जब भी दो आवेश रहेगा, विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल रहेगा, तो उसका अनुपात किस क्रम में होगा वही आपको पूछा गया है। तो 11 का आपका 10 का घात 42, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। देखिए 2023 में लगभग 5 या 6 ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछा गया है, चैप्टर 1 से। तो 12 का आंसर आप लोग बताइए। r के अनुवत का क्रमानुपाती होता है, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है एंड r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती या r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताइए 12 का आंसर आपको क्या लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। कभी कभार हवा पूछता है, कभी कभार निर्वात में भी पूछता है, तो आपको दोनों ही आंसर कन्फर्म से पता होना चाहिए। तो 13 का आंसर आपको बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है शून्य, बी में है अनंत, सी में है एक एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, यानी F बराबर क्या होता है वही आपको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है क्यू ई एंड बी में है क्यू बाई ई एंड सी में है एफ बाई क्यू एंड डी में है अंडर रूट क्यू इंटू ई। तो 14 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू इंटू ई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या कहना चाहते हैं। 15 का ओम मीटर या एम्पियर मीटर या वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। तो 15 का आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर NE में n का मान संभव नहीं है, किसमें संभव नहीं है। देखिए n का मान तभी संभव है जिसमें माइनस रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा एंड आपको पॉइंट में रहेगा तो वो नहीं रहेगा संभव, एंड बटे में रहने से वो संभव नहीं है। तो देखिए ये तो एकदम सिंपल सा है, ये भी सिंपल सा है, ये भी सिंपल सा है, यानी पॉइंट में जो रहेगा उसका मान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, कुल आवेश इंटू कुल क्षेत्रफल एंड बी में है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल एंड सी में आपका कुल आवेश बटे कुल आयतन एंड डी में है कुल आवेश इंटू कुल आयतन। तो बताइए 17 का आंसर आप लोग क्या कहना चाहोगे। इसका आंसर आप लोग हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल आयतन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी 100% सही है। अगला है, किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतक यानी एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है, उसका मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में एप्सिलॉन इन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 18 का आंसर आप लोग क्या कहना चाहोगे। इसका आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होता है। 80 होता है, 60 होता है, 1 होता है या फिर 42.5 होता है। तो 19 का आंसर आपका क्या होगा। इसका हो जाएगा पानी का पराविद्युतांक 80 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। अगला है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर एंड बी में है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर एंड सी में है 9 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर एंड डी में आपका 9 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। तो 20 का आंसर आपको होने वाला है
9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होने वाला है। 21वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, मतलब 3 गलत है, एक आपको सही चॉइस करना होगा। तो इसमें से आपको सही क्या लग रहा है? वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, यानी ऑप्शन नंबर ये ही सही है। ऑप्शन नंबर ए 100% सही है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आवेश का बीमा क्या होता है? एटी होता है, एटी का इन्वर्स होता है, एटी इन्वर्स टी होता है, या फिर एटी का स्क्वायर होता है। देखिए इसको एटी बोलो या फिर आई टी बोलो, एक ही बात होता है। ए को आई ए से या फिर आई से डिनोट किया जाता है। तो 22 का आंसर आपका होने वाला है एटी, ओनली एटी, या फिर कहीं कहीं आई टी भी लिखा हुआ रहेगा तो वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, बताइए इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, फेराड पर मीटर, सीबी का इनवर्स, या फिर फेराड पर फेराड मीटर होता है। तो 23 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी फेराड पर मीटर होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अगला क्वेश्चन है आपका किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल एफ है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? देखिए इस सब क्वेश्चन आपको देखने को लगता है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको शॉर्ट में समझिएगा तो इसका आंसर सिंपल सा बहुत छोटा सा निकल के आ जाएगा। देखिए हम कैसे आपको समझाते हैं। देखिए दो आवेश दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच की दूरी विद्युत बल्ब की दूरी यहाँ पे एफ दिया हुआ है, इसकी दूरी को आधी कर दिया जाएगा। जब भी इस कंडीशन में आपका आंसर रहेगा, जब भी आधी कर दिया जाएगा तो उसमें आपका 4f निकल के आ जाएगा। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर ऑप्शन नंबर आपका एफ बाई क्यू होता है। ई बराबर एफ बाई क्यू, बी में सही है। अगला है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका कभी भी जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता था उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, ना कि खाली बढ़ेगा और खाली घटेगा। बढ़ या घट दोनों सकता है, देखिए प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो 27 का आंसर आप लोग बताइए। न्यूटन पर वन मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो बताइए इसका पृष्ठ घनत्व क्या होता है? डेल बाई क्यू बाई ए, या फिर डेल बराबर क्यू बटे एल, या डेल बराबर क्यू बाई वी, या फिर डेल बराबर क्यू इंटू ई। तो बताइए 28 का आंसर आप लोग क्या कहोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डेल बराबर क्यू बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ए की लंबवत रखे विद्युत विभव का अघूर्णन वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य है। तो वेक्टर ई और वेक्टर पी के थीटा, तो विद्युत द्विध्रुव, देखिए इसको आपको ऐसा याद नहीं रखना है, आपको हम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। जब भी इस टाइप का कंडीशन रहेगा उसमें पहले वाला को ले लीजिएगा एंड लास्ट वाला को ले लीजिएगा, उसमें माइनस लगा दीजिएगा। इसका आंसर बी नंबर में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है आपका बोर्ड एग्जाम में। अगला है कूलम्ब बल है। कूलम्ब किस प्रकार का बल है? केंद्रीय बल है, या फिर विद्युत बल है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर आपको आंसर हो जाएगा दोनों बल है, केंद्रीय बल एंड विद्युत बल दोनों है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका 31वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो साम्य विभव क्या होगा? जब भी इस कंडीशन में आपको आंसर रहेगा, x अक्ष में पूछेगा तो सबसे पहले आपको y में चले जाना है, अगर y में पूछेगा तो आपको x में चले जाना है, ठीक है। तो इसमें x में पूछा गया तो आपको y में चले जाना है, यानी y z तल की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक क्या होगा? 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसका क्वांटक ईएसयू क्या होता है? तो 2.99 इंटू 10⁻⁹ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। अगला है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है? संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो इस कंडीशन में आपका आंसर संरक्षी होगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है। 2010-2011। अगला है एक एकांकिकी के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर रहता है? तो बताइए कौन सा अनुपात? तो कुल आवेश बटे कुल विभव अचर रहता है। अगला है
एक कूलम आवेश बराबर ईएसयू में होता है, ईएसयू में पूछा गया है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁹ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला है एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +2 इतना इतना है एंड इसमें इतना है, तो उनके बीच की दूरी इतना है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का मान क्या होगा। जब भी आपको इसका फॉर्मूला लगा के आंसर निकालिएगा, इसका निकले आएगा 7.6 × 10⁻−29 कूलम ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हमेशा सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच संबंध क्या होगा। तो इसमें से आपको विद्युत क्षेत्र ई और बी के बीच संबंध 5 नंबर में न्यूमेरिकल में रहता है, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसमें होता है ई बराबर -dv/dx, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। मान के चलिए ये खोखले का आवेश है, इसको भीतर का विभव किया जाए तो उसके विभव क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा धनात्मक और समरूप होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। जब भी मान के चलिए साबुन का बुलबुला है, इसको जब भी आप आवेशित करेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी ना वो हमेशा बढ़ेगी, ना कि कभी घटेगी, बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का ऐसा मात्रक क्या होगा। 21 एंड 22 में पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का ऐसा मात्रक होता है आपका कूलम × मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन में कहा गया है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, किस प्रकार का पथ होगा। तो परवलयकार होगा। अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी। देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो m-1 l-3 T4 या A2 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपका इसका आंसर हो जाएगा -Q/4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है। 2.4 × 10⁻−19 इसका अस्तित्व संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मुक्त आकाश फ्री स्पेस की पराविद्युतांक एप्सिलॉन नॉट होती है, क्या होता है। तो 8.85 × 10⁻12 फेराड पर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो 1/4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वेक्टर पी आघूर्णन वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगा बल आघूर्णन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा P × E, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वेक्टर ई तीव्र के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P के द्विध्रुव आघूर्णन वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्णन क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर निकल के आ जाएगा P एंड E। देखिए सबसे पहले आपको इसको ले लेना है एंड बाद में इसको ले लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के से 8 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ई एप्सिलॉन नॉट 1/r³ का। अगला है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो 52 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी शून्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका अगला क्वेश्चन में कहा गया किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। तो 53 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका किसी पराविद्युतक का पराविद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो, उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील F हो, तो पराविद्युतांक को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा। तो 54 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एप्सिलॉन rf, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 8 दूरी से अलग दो आवेश के बीच बल F लगता है, यदि आवेशों का मान 2 गुना किया जाए तो उनकी दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा।
55 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा? तो पहले भी हम इस आंसर को बता चुके हैं। 56 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 10 का घात -42, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी गॉसिय -q+2q तथा -q आवेश पृष्ठ में परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। तो 57 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 होगा इस कंडीशन में। अगला है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो आपका इसका आंसर 0 होगा। अगला है, कूलम्ब नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा वेक्टर F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर वेक्टर R, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक एंड इसमें कहा गया है अथवा आवेशित गोले की चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एप्सिलॉन लैम्ब्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उनकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो 36 पाई इंटू 10 का घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के सापेक्ष विवरण होगा। तो इसका आंसर आपका होगा भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रखा दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है? तो 64 का आंसर होगा आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वियोजित चालक को विद्युत रोधी आवेश चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? तो बढ़ता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश q लैम्ब्डा है तो उसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्ब्डा बटे एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, R1 व R2 के त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? 1:1। दोनों को काट के 1:1 निकल के आ जाएगा। अगला है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तो उस स्थान पर वेक्टर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई से ज्ञात किया जाता है। तो फाई बराबर आपका इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर E इंटू वेक्टर A। अगला क्वेश्चन है, गोलीय संधारित्र की धारिता तो इसमें कहा गया है बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 मीटर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का होगा। 71 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी से ही होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? यानी सी बराबर क्यू बाई वी होता है। सी बराबर ऑप्शन नंबर 72 का ए होगा, क्यू बाई वी। अगला क्वेश्चन है आपका, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लैम्ब्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगला क्वेश्चन है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो 74 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना। अगला क्वेश्चन है, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है तथा उस पर आवेश q कूलम है तो उसके केंद्र पर विभव का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उनके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो 0 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युतिक स्थिरांक का मान क्या होगा? हमेशा 1 से होता है। 77 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वायु के लिए परावैद्युतिक सामर्थ्य होता है। तो 78 का आंसर आपका 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगला है, गॉस के नियम का होता है। गॉस का नियम होता है Q फाई इंटू ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है, जब सांद्रता में के परावैद्युतिक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसके धारिता क्या होगा? के गुना बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
अवशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हमेशा शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सांधारित्र की धारिता का मात्रक होता है? तो सांधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराडे होता है। अगला है, विद्युत धारिता का विमा क्या होता है? तो M-1 L-2 T/I2। अगला है, आवेशित खोखले गोले के चालक के अंदर केंद्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगा? तो 2.5 × 10³ जूल। अगला है, निर्वात पर पराविद्युतांक होता है 8.85 × 1012। अगला क्वेश्चन है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, तो हमेशा घटती है। अगला है, यदि कई सांधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन को उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, तो समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी सांधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? E बराबर हाफ CV²। अगला है, आवेश वितरण होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है, जब समानांतर पट्टी वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसकी धारिता क्या होगी? 91 का B घटेगा। अगला है, सांधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक सांधारित्र के समान रहती है वह है, तो 92 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, समानांतर सांद्रता में के एन सांद्रता को पहले समानांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्था की तुल्य धारिता क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी सही होगी। तो जैसे कि हमने पूरा ऑब्जेक्टिव आपको एक चैप्टर 1 का काफी अच्छे ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लग रहा है मेरा टेलीग्राम लिंक में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए एपीसी बोर्ड 12 सर्च कीजिए, वहाँ पे इस चैनल का लोगो दिखेगा। अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से भी आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को फ्री में। तो आपको ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो इस सीरीज में जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें से आपको फिजिक्स का जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है करा देंगे इसी चैनल में, चाहे बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, सबका चैप्टर बाय चैप्टर हम करा दे रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।